हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमें करना है जेबी गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 110। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है जेबी गुप्ता का। ये क्वेश्चन है जो हमारे सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 110। देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 110 जो कि IAS 2010 में आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है बेटा, हमें I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे एक 10 एम्पीयर का सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक 100 वोल्ट का सोर्स है और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 5 ओम 5 ओम 30 ओम का और 20 ओम का। हमें जो करंट I1 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो ये करंट I2 दिया गया है यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हेलो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 110 जो हमें सोल्व करना था। तो इसमें हमें इस करंट I1 तथा I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या है, ये करंट सोर्स दिख रहा है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो हमने इस करंट सोर्स को, ये रहा हमारा करंट सोर्स, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे। जो जितने ओम का ये लगाए, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तथा इस करंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ चुका है। 10 ओम का वोल्टेज है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है 5 ओम का। देखो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको वोल्टेज सोर्स में। अब हमने क्या किया, जो सर्किट में ये करंट सोर्सेज को रिप्लेस कर दिया वोल्टेज सोर्स से। देखो यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे करंट सोर्स था इस और इस पॉइंट के बीच हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया। देखो ये लगा दिया। ठीक है, देखो हमने ये एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे। देखो ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने, जो करंट सोर्स था उसके स्थान पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गए। देखो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए, 5-5 ओम के सीरीज में आ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की जगह 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टेज V मान लिया। इस पॉइंट का वोल्टेज हमने क्या मान दिया, V, और इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो नोडल एनालिसिस में हमने क्या किया, हम V पॉइंट का हाईएस्ट वोल्टेज मान के, सपोज करो, तो यहाँ से सभी तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है और इधर की साइड फ्लो हो रहा है। तो हम देखो हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो देखो नीचे चलते हैं हम। तो हमने करंट मान लिया है कि ये पॉइंट है, जो हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ से सब तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और तीनों देखो, सबसे पहले हम इस वाली लाइन में देखते हैं। तो ये स्लो वाली लाइन में देखो जो भी करंट है वो क्या आ जाएगा, V माइनस 50/10। ठीक है, इस लाइन का आ गया। अब इस लाइन का क्या आ जाएगा, V/20। ठीक है, फिर इस लाइन का क्या आ जाएगा, V माइनस 100/30। ठीक है, ये आ गया। और तीनों करंट का योग क्या होगा, क्योंकि तीनों आउटगोइंग करंट है, तो इनका योग किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया, V/10 आ गया। इस यहाँ से V/20 आ गया और यहाँ से V/30 आ गया। तो जो V की तीनों वैल्यू को जोड़ दिया हमने। यहाँ से क्या आ गई, वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से 10/3 आ गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब इसको इधर की साइड ले जाएंगे ये, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 5 और ये 10/3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, LCM ले लिया। तो इसका LCM आ गया 60। तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। इक्वल टू कितना हुआ, 15 10 25, 25/3 के इक्वल आ गया ये सब। अब हमने सारे V को जोड़ लिया तो क्या आ गया, 11 देखो यहाँ पे 11/60V आ गया, इक्वल टू किसके, 25/3 के। अब V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो V इक्वल टू क्या हो गया, 25/3 इंटू 60/11। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई,
45.45। ठीक है, अब हमें क्या है I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हमें इस I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, देखो I1 की वैल्यू क्या हो गई, इस I1 करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होगी 50 माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, हमने क्या माना है V। देखो क्या हो गई 50 माइनस V अपॉन 10। ये तो हो गई I1 की वैल्यू, और I2 की वैल्यू क्या हो गई, I2 इधर की साइड फ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू V माइनस 100 अपॉन 30। तो इन दोनों में हम V की वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45.45। देखो I1 की वैल्यू ये आई है हमारे पास, देखो यहाँ पे, तो ये I1 की वैल्यू ये आ गई। अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर दिया I1 तथा I2 की। ठीक है, ये कर दिया आपके सामने। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4545। ठीक है, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, V माइनस 100 अपॉन 30। देखो ये V माइनस 100 अपॉन 30, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, देखो -1.88। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ गया आंसर। आंसर कौन सा आ गया इसमें, C। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा आ गया, C। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 111। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस आई एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, इस आई एक्स तथा इस वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यू क्या है, हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें ये करंट सोर्स दिख रहा है इसको वोल्टेज सोर्स में बदल लेंगे। जो भी ये करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, देखो ये आ गया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इस रेजिस्टेंस के इक्वल। देखो 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 7 और आर की वैल्यू कितनी है 5। तो कितनी आ गई इस वोल्टेज की वैल्यू, 35 वोल्ट। ठीक है, देखो ये आ गई 35 वोल्ट, नीचे देख सकते हो आप, ये कितनी आ गई 35 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब हम इस सर्किट को, ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस 5 और 10 ओम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 ओम। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज V मान के इस पॉइंट का, यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तीनों डायरेक्शन में करंट समय हाईएस्ट वोल्टेज वाला पॉइंट है, तो इसे तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। देखो तो देखो इसकी इक्वेशन क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज हमने V मान लिया, इस पॉइंट का वोल्टेज हमने V मान लिया। तो देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, V इस वाले करंट की वैल्यू क्या हो गई, इसकी हो गई V प्लस, देखो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसमें जुड़ जाएगा V प्लस 20 माइनस 35 अपॉन 15। देखो ये आ गई फर्स्ट वाले करंट की वैल्यू। ठीक है, अब इस वाले करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी V अपॉन 3, ये आ गई। और इस वाले करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इधर की साइड फ्लो होगा, V प्लस 20 अपॉन 2, V प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, नीचे चलते हैं। देखो 35 में से 20 गए यहाँ पे, तो कितना बच गया, 15 बच गया। V माइनस 15 अपॉन 15 आ गया, ये V अपॉन 3 आ गया और ये V प्लस 20/2 आ गया, ऐसे कैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 30 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2V माइनस 30 हो गया।
यहाँ पे जो होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 वी हो गया, यहाँ पे जो भी होगा वो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 वी प्लस 300 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 300 में से 30 गए तो 270 बच गए, तो 27 वी प्लस 27 इक्वल टू 0 आ गया। तो 27 वी की वैल्यू क्या हो गई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -270। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फाइनली हमारे पास वी की वैल्यू आ गई -10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या है आई एक्स और वी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो आई एक्स की यहाँ की वैल्यू आ गई हमारे पास, वी की वैल्यू -10 वोल्ट। इस पॉइंट के जो वोल्टेज है ये आ गया हमारे पास -10 वोल्ट। अब हमें आई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एक्स इज इक्वल टू, इस वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी माइनस वी प्लस 20/2। देखो आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वी की वैल्यू क्या हो गई -10 प्लस 20/2, तो कितना आ गया +5 वोल्ट आ गई इसकी वैल्यू, +5 एम्पियर आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू +5 एम्पियर आ गई। तो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स इंटू आर की वैल्यू क्या है 2, तो वी एक्स इज इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, वी एक्स की वैल्यू 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गई आई एक्स की वैल्यू 5 एम्पियर तथा वी एक्स की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। ठीक है, देखो इसमें देख सकते हो आप नीचे, देखो यहाँ से 5 एम्पियर और ये आ गई 10 वोल्ट। यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने समझाने के लिए बताया था वो आपको। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।